प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। छोटे को प्यार भरा मैं आशीर्वाद देती हूँ, उसका जीवन धन्य हो, हर खुशी उन्हें पूरा हो। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, हरियापुर गांव में एक राजा थे। राजा दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। एक का नाम गिरिधर था, बड़ा वाला का नाम गिरिधर था, और छोटे वाला का नाम देवदत्त था। तो बड़े वाला जो थे भगवान का पूजा करते थे, बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करते थे। और छोटे वाला जो था वो मारा काटी लूट लपेट के काम करता था। बड़े वाला को पसंद नहीं था कि हम लूट लपेट मारा काटी करूं। ए गुरु भाई बहना, उन्हें बड़ा नफरत होता था कि ये लूट लपेट मारा काटी करता है। बहुत समझाता था, बहुत मना करता था, लेकिन फिर भी छोटा वाला नहीं मानता था। जहां तक के कि बड़ा वाला के कहता था कि भैया आप भी पूजा पाठ छोड़ दीजिए और मेरे काम में लग जाइए। गुरु भाई बहना, दोनों भाई में कहा सुनी होते होते बंटवारा हो गया। गिरिधर जो थे उनका बांट दिया गया कि ये पूजे पाठ में रहता है, थोड़ा सा काम करता है, और देवदत्त जो था वो लूट लपेट के लाता था, मार कट करके लाता था, रोज रुपया पैसा ज्यादा लाता था। उनका पत्नी बोली कि ये जी, बड़का भैया तो दिन भर पूजे पाठ में रहते हैं और आप जो है इतना इतना कमा के लाते हैं, तो उनको कहे देंगे, हम लोग भाई भाई में बंटवारा कर लीजिए। जब बंटवारा हुआ गुरु भाई बहना, तो बड़े भाई को गिरिधर को कोई हिस्सा नहीं मिला, कोई जायदाद में, सिर्फ घर मिला और क्या उसके अलावा कोई चीज में हिस्सा नहीं मिला। एक जोड़ी वस्त्र जो पहने हुए थे उनका पत्नी, उसका बच्चे, अब गिरिधर, वही उनका हक में रहा। गिरिधर मेहनत करते थे, धीरे धीरे समय बीत रहा था। गिरिधर बहुत बड़े पुजारी थे, भगवान का पूजा पाठ करने में उन्हें बहुत मन लगता था। भगवान के मंदिर में जब गिरिधर बैठते थे तो भगवान के भजन भगवान को जरूर सुनाते थे। 5 भजन प्रतिदिन सुनाते थे। उनका भजन सुनने के लिए इंद्रलोक से देवलोक से सब देवी देवता आके बैठ जाते थे और उनका भजन सुनकर ही तृप्त हो जाते थे। मन भावुक हो जाता था देवी देवताओं को। धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक दिन के बात है कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश और नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। और राजा जो है सुबह सुबह 5 बजे से मंदिर में भजन सुना रहे हैं। कान में गूंजने लगा ब्रह्मा और विष्णु महेश नारद जी को। कहते हैं कि अरे, लगता है कि कोई बहुत बड़ा भक्ति करने वाला है जो इतना सुंदर गाना गा रहा है, जाके सुनेंगे। चारों देवी देवता जो हैं सुनने लगे। वहां पर देखते हैं कि पूरा देवलोक के लोग को आसन लगा है। छुप के ब्रह्मा विष्णु महेश नारद भी सुनने लगे। राजा भजन करके और उसके बाद घर गए। अपना काम करके शाम को भी संझौती देते थे। अब क्या होता है,
शंकर भगवान कहते हैं भक्ति तो जरूर करता है, बहुत मेरा बड़ा भक्त है, इससे बड़ा तो संसार में कोई भक्त नहीं हो सकता है। दिन रात इसके मन में हर हर महादेव चलता है, जय भोलेनाथ चलता है, जय ब्रह्मा जय विष्णु चलता है, बड़ा अच्छा भक्त है। इसका भजन सुन के तो मेरा मन जो है भावुक हो गया, लगता है मैं इसका क्या आशीर्वाद दूं। तो जो शनि देव हैं वो दरवाजा छेक लिए कि महाराज आप इन्हें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा देना इनका बाकी है, आप इन्हें आशीर्वाद कुछ नहीं देंगे, पहले इनसे हम परीक्षा लेंगे। कहते हैं कि कैसा परीक्षा, ये तो इतना बड़ा राजा है और इतना गरीबी में आ गया है पूजा भक्ति के कारण, इसका भाई जो है मारा काटी करता है, उससे कोई परीक्षा नहीं, तो नहीं, उससे कोई परीक्षा नहीं लेना है। इसका भाई है जो मार काट करके लूट लपेट करके इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, और ये बेचारा भिखारी की तरह रहता है। शनिदेव कहते हैं कि हाँ, ये भिखारी की तरह रहेगा और इससे हम परीक्षा लेंगे। क्या होता है दीदी, परीक्षा लेने के लिए शनिदेव राजा के द्वार पर गए। राजा के द्वार पर गए, राजा से बड़े भाई तो बेचारा गरीबी में था, लेकिन गिरिधर जो था, गिरिधर को आवाज दिए कि भाई कोई घर में है, कोई घर में है तो मुझे एक रोटी भोजन करा दो। खाना खाने के लिए गिरिधर भोजन पर बैठे थे और बाहर से शनिदेव एक ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए। एक ही रोटी परसाया था थाली में, एक रोटी परसाया था थाल में, और वही एक एक रोटी करके बच्चे, उनका पत्नी और गिरिधर का 2 बच्चे थे और 2 प्राणी अपने थे। 4 रोटी बना था, 4 रोटी को एक रोटी था। क्या होता है दीदी कि बाहर से शनिदेव कहते हैं कोई एक रोटी भोजन करा दो। राजा कहते हैं एक रोटी तो मेरे थाल में है। अपने पत्नी से पूछते हैं कि रोटी और है? पत्नी बोली ए जी, एक रोटी मेरे लिए रखा है, 2 बच्चे थे, 2 रोटी खा लिए, एक रोटी मेरा हिस्सा का बचा है, आप कहें तो उस ब्राह्मण को दे दें। राजा कहते हैं ना ना, मैं अपने हिस्से का रोटी दे दूंगा उन्हें, तुम्हारा रोटी नहीं देना है। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है, राजा एक रोटी ले जाकर थाल में उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण एक रोटी खाए, कहते हैं और भूख लगा हुआ है। रानी भी ले जाकर गिरिधर का पत्नी दे दी, दोनों रोटी वो खा लिए, कहते हैं कि और भूख लगा हुआ है। गिरिधर के पत्नी बोली महाराज थोड़ी सी मेरे पास गुड़ है, वो भी तो खा लीजिए, पी लीजिए, पेट भर जाएगा। गुड़ का शरबत बना के दे दी। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। ब्राह्मण उस वक्त चले गए। गिरिधर खेत में काम करने लगे, मेहनत करने के लिए चले गए। शाम हुआ, शाम के फिर से भोजन बना, फिर से वो ब्राह्मण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। भाई एक रोटी भोजन करा देते तो बड़े अच्छे की बात था। गिरिधर सोचते हैं कि अरे लगता है आज भी कोई ब्राह्मण फिर से इस वक्त आया है। गिरिधर निकले तो वही चेहरा, वही व्यक्ति, वही ब्राह्मण। गिरिधर अपना भोजन दे दिए, उनका पत्नी भी भोजन दे दी। धीरे धीरे ऐसी करते करते 7 दिन लगातार हो गया, लेकिन गिरिधर एक बार भी मुंह नहीं फेरे कि मैं आपको भोजन नहीं दूंगा, आप मेरे पास रोज आ जाते हैं।
गिरिधर एक बार संकोच नहीं किए। अब तो उनके चलने का ताकत नहीं, खाली जल पीकर ही रह रहे हैं, जल पीकर रह रहे हैं। उनका पत्नी बोली, ए जी आप बहुत दिन से जंगल में सैर करने नहीं गए हैं, आप सैर कर लाते तो बहुत अच्छा की बात था, मन बहल जाता। गिरिधर कहते हैं कि अरे ठीक कहती हो, बरसों हो गया है, जाते हैं जंगल में सैर करने। गुरु भाई बहना, ये जो जंगल है, जंगल दूर पड़ता था। गिरिधर क्या करते हैं कि घर से निकल गए सैर करने के लिए, घोड़े सवार होकर जंगल में गए तो एक छोटा बालक है। छोटा बालक के पास एक बहुत बड़ा विषैला सर्प है। वो सर्प बालक को डसने जा रहा है और बालक के डसने जा रहा है। बालक जो है चिल्ला के चिहक के रो रहा है कि भाई मेरा कोई प्राण बचा लो, ये सर्प डांस लेगा, मैं एकलौता माँ की पुत्र हूं, सर्प डांस लेगा तो मेरी माँ निसंतान हो जाएगी, मेरे माँ जीवित नहीं रहेगी, मेरा माँ प्राण दे देगी। सर्प कहता है कि आज तुम्हें बिना डांसे नहीं छोड़ेंगे, हम डांसवे करेंगे, हम क्यों नहीं डांसेंगे। बालक पूरा गिड़गिड़ा रहा है। गिरिधर जो हैं जा रहे हैं घोड़े सवार होकर, उस बालक को गिड़गिड़ाते हुए देख घोड़ा रोक दिए, घोड़ा असगर के वृक्ष में बांध दिए और नागराज से कहते हैं कि हे नागराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, ये नाग को, ये बच्चा को क्यों डांस रहे हैं, बच्चा कितना तड़प रहा है, कितना रो रहा है, महाराज इसका प्राण को बख्श दीजिए। नाग बोलता है कि तो इसे नहीं डांसेंगे तो तुम्हें डांसेंगे, क्या तू अपना प्राण दोगे। राजा बोला, एन मस्तू, हम अपना प्राण दे देंगे। नाग बोला, नहीं नहीं, मेरा विष ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, तेरा पूरा शरीर जख्मी हो जाएगा, तेरा शरीर में कीड़े पड़ जाएगा, गल गल के गिरेगा शरीर, मेरा डांसने से मेरे पास वो जहर है। राजा कहते हैं कि महाराज नाग देवता, आप जैसी कहेंगे वैसे मैं तैयार हूं, लेकिन इस बालक को छोड़ दीजिए, इस बालक को मत डांसिए। बालक को नाग देवता छोड़ दिए और राजा को डांस लिए। वो बालक जो था, जो एकदम राक्षस रूपी धारण करके और ठठा के हंसने लगा, राक्षस रूपी धारण करके और ठठा के हंसने लगा और बोला कि मैं कोई बालक नहीं था, मैं एक राक्षस था और मेरे जाल में तुम फंस गए हो। अब तेरा शरीर गलगल के गिरेगा, तेरा शरीर में कीड़ा पड़ जाएगा, दुर्गंध मारेगा, तेरे पास कोई नहीं नजदीक आएगा। राजा हंसते हुए कहते हैं कि मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा शरीर में कीड़ा भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा शरीर गल के भी गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हर कष्ट सहने को लिए तैयार हैं। महाराज आप तो खुश हैं ना। वो तो शनि देव थे, कहते हाँ मैं बिल्कुल खुश हूं। शनि देव एक राक्षस रूप धारण करके अदृश्य हो गए वहां से। राजा सोचते हैं कि अब हम घर चल जाएंगे, किसी तरह से घोड़ा के पास आ गए, लेकिन नाग का विष पूरा बदन में फैल गया। राजा व्याकुल हो गए, घोड़ा पर बैठने लायक नहीं रहे। घोड़ा जो है अपना दांत से पकड़ के और पीठ पर राजा के सवारी कर लिया कि भाई मेरा पीठ पर बैठ जाओ तुम।
राजा पीठ पर तो बैठ गए। अब उनका हाथ पांव बदन काम नहीं करने लगा। जब राजा दरवाजे पर गए, घोड़ा लेकर पहुंचा दिया। राजा दरवाजे पर गए, राजा की पत्नी निकली। जब राजा की पत्नी निकली तो देखती है शकुंतला देवी की अरे मेरे पति का पूरा बदन फूला हुआ है, जख्म होने वाला है, फटने वाला है। अपना पति को पकड़ के घोड़े से उतार के स्वामी ये हाल कैसे हुआ? वो जो नाग था वो बोला था कि यदि किसी से बता देगा तो पुत्रहीन हो जाओगे तुम, सोच लेना। कहते हैं कि ये नहीं पता मुझे कैसे हुआ, बस होना था हो गया। शकुंतला देवी बहुत पूछी गिरधर से, लेकिन गिरधर एक बात भी सच नहीं बताया। अब उनका जख्मी हालात शरीर का पस्त कर दी, व्याकुल कर दिया। अब बेचैन हैं कि हे भगवान अब मैं कैसे अपना जीवन पालन करूं। उनका पत्नी जो है मेहनत मजदूरी करने लगी। इतना गरीबी आ गया, इतना गरीबी आ गया कि कोई कहना नहीं। बच्चे जो हैं, बच्चे भूखे तड़पने लगे। 2 दिन 4 दिन खाना के बगैर हो जाता था। जो शनिचरा महाराज हैं वो क्या करते हैं कि कभी सोने के सिक्का भरा उसके सामने गिरा देते हैं, उसके पत्नी के सामने रुपयों से भरा हुआ बैग थैली गिरा देते हैं, लेकिन वो ईमानदार वो नहीं छुई। जो भाई देवदत्त था वो सबसे कहने लगा कि देखो मेरा भाई का पाप का कमाल देखो, मेरा भाई कितना बड़ा पापी है, जीवन में कितना पापी किया है। उसका सारा शरीर से में कोढ़ भरा हुआ है, सारा शरीर उसको गलगल के गिर रहा है, सारा शरीर में कीड़ा पड़ा हुआ है, दुर्गंध मारता है। लेकिन क्या होता है गुरु भाई बहना, सारा गांव जो है इकट्ठा हो गए कि गिरिधर के घर कोई मत जाना, वो बहुत बड़ा पापी, उसका शरीर गलगल के गिर रहा है। यदि कोई भी उसको देख लोगे तो वो बीमारी शरीर में हो जाएगा। देवदत्त अच्छा आदमी है, इसका पत्नी इसका बच्चे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है बच्चे, और पत्नी जो है बड़ी महंगा महंगा साड़ी पहनती है और खूब गहना पहन के निकलती है, टीका नथिया सज के निकलती है। और देवदत्त जो है घोड़ा पर सवार होकर निकलता है। लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है कि देवदत्त पूरा नगर के परेशान करके रख दिया है, पूरा गांव में चोरी यही करता है। कितना के बहू बेटी के राड़ विधवा बना दिया, निपुती बना दिया है। एक गुरु भाई बहना, ये बेचारा महादेव के भक्ति को नहीं छोड़ा, महादेव को भक्ति करते रह गया। पत्नी जो है बेचारी, पत्नी रोज स्नान करवाती थी, नाक में कपड़ा बांध के स्नान करवा के उनका बदन में एक सीक लेकर तिनके से कीड़ा निकालती थी और निकाल निकाल के धीरे 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 उन्हें मंदिर पहुंचा देती थी। कभी बच्चे कभी पत्नी मंदिर जाना नहीं छोड़े। धीरे 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 1 वर्ष हो गया। जब 1 वर्ष हो गया गुरु भाई बहना, तो गिरिधर कहते हैं अपना पत्नी से कि अरे प्राण प्यारी, तूने मेरा बड़ी सेवा करती हो, आज हम घर नहीं जाएंगे, आज मुझे मंदिर में छोड़ दो। लगता है मेरा आयु पूरा हो गया है, शायद तुम्हें पिछला जन्म में क्या किया था तेरे साथ, जो आज तू इतना मेरे साथ कर रही हो सेवा। पता नहीं मुझे भगवान इस किस जन्म का सजा दे रहे हैं, और मेरे साथ तुम भी भुगत रही हो। सुबह में 1 बाल्टी पानी ले ले आना और यहीं पर स्नान करवा देना, और यहीं पर से हम भगवान को जल चढ़ा लेंगे, लेकिन आज घर नहीं जाएंगे।
क्योंकि चल भी नहीं पाते हैं तो उघड़ पघड़ के मुझे मंदिर आना पड़ता है। एक गुरु भाई बहना, गिरिधर जो है मंदिर में रहने के लिए तैयार हो गए कि हम मंदिर में रहेंगे। मंदिर का पुजारी कहता है कि ए, बदमाशी करता है, अरे तुम्हारा शरीर में इतना दुर्गंध मार रहा है, कीड़ा लगा हुआ है, जख्म इतना बड़ा बड़ा है, मंदिर में कौन पूजा करने आएगा? कोई नहीं पूजा करने आएगा, मंदिर से निकल जाओ। गिरिधर पत्नी को जाने पर मंदिर से निकल गए, उघड़ पघड़ के मंदिर से निकल गए और निकल के बाहर मंदिर से थोड़ा दूर में सो गए। जब आधी रात हुआ गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान और पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ब्रह्मा और विष्णु सब सैलानी कर रहे थे। रात के समय में ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। रिमझिम बारिश बरस रहा था और वही बारिश में गिरिधर बेचारा भींज रहा है, लेकिन इसका ताकत नहीं कि हम उठ के कहीं चले जाएं। माता पार्वती को नजर पड़ा, कहते हैं कि महाराज, मंदिर के आगे कौन है जो बारिश में भीग रहा है? शंकर भगवान कहते हैं कि महारानी, मैं क्या बताऊं, एक कोरिया है, ये मेरा भक्त है सच्चा, लेकिन 1 वर्ष से शनिदेव इसका परीक्षा ले रहे हैं। पार्वती कहते हैं तो महाराज, क्या इसका परीक्षा आज तक सफल नहीं हुआ? तुरंत पार्वती जो है शनिदेव के विलाप करते हैं, अर्जू करते हैं, मिनती करते हैं और बड़े प्रेम से बुलाते हैं। शनिदेव जो हैं पहुंचे, माते क्या आज्ञा है? आपकी आज्ञा सलाखों ऊपर। बड़े प्यार से पार्वती कहते हैं कि ये राजा किस जन्म का कर्म का सजा भुगत रहा है? इसका कोई जन्म में पाप था? शनिदेव कहते हैं नहीं माते, कोई पाप नहीं, बस इसका अग्नि परीक्षा लिया जा रहा है। सीता माता भी कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। तो ठीक है, ये पानी में भींज रहा है, बदन इसका कोढ़िया है, चलने लायक ही नहीं है। शनिदेव कहते हैं माता, हम इसे अग्नि परीक्षा ले लिए, अब मेरे तरफ से कोई दोष नहीं है, अब जो भी करना है आप लोग इसे कल्याण कर दीजिए। शनिदेव अपना हाथ उस पे फेर दिए और पूरा कोरिया बदन ठीक हो गया। शनिदेव अदृश्य हो गए। शंकर भगवान और विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मांगो कोई वरदान, कोई वरदान मांगो। बेचारा गिरिधर कहता है कि महाराज, मैं कौन सा वरदान मांगू? अरे मेरा घर में बेटा भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है और मैं भी हूँ, मेरा बदन भी ठीक हो गया है, आपका दर्शन पा लिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं शंकर भगवान की तुम्हारे घर में अन्न नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो मांगो। तुम्हारा भाई का उतना धन संपत्ति है, 5 किता 6 किता मकान है, किराए पर लगा हुआ है, और तुम्हारे पास क्या है? गिरिधर कहता है कि महाराज, वो भाई का है, उससे मुझे कोई जलन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और खुशी का बात है कि भाई का है। एक गुरु भाई बहना, एक बात राजा बोले गिरिधर कि हे महाराज, लोगों का ताना मुझे छोड़ा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे मांगेंगे, लोग का ताना छोड़ा दीजिए।
शंकर भगवान नमस्तु बोल दिए। जो ब्रह्मा जी हैं वो भी आशीर्वाद दिए मुख भरा, विष्णु जी हैं वो भी आशीर्वाद दिए, नारद जी भी आशीर्वाद दिए और सब अंतर ध्यान हो गए। वही राजा के पास वही मंदिर का पुजारी जाके हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे आप यहाँ पर भींज रहे हैं, चलिए ना मंदिर में मेरे पास, मेरे साथ। बड़ा बादल गिरज रहा है, बड़ा कड़क रहा है, डर लगता है। जो राजा थे गिरिधर ब्राह्मण के हाथ धर के और मंदिर के पास चले गए। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, आप तो भूखा होंगे ना, क्योंकि सारा खेल तमाशा ब्राह्मण देख रहे थे कि इन्हें भगवान दर्शन दिए हैं, आप भूखा होंगे ना। गिरिधर कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगा है। ब्राह्मण अपने पास झोली में से कुछ फल फलहरिया निकाल के दिए, महाराज ये भोजन कर लीजिए, ये भोजन कर लीजिए और आप अपना चरण छूने दीजिए। राजा कहते हैं कि मैं अपना चरण, अरे आप तो भगवान के पास पुजारी पूजा करते हैं और आप मेरा चरण क्यों छुएंगे। गिरिधर कहते हैं नहीं नहीं, पाप का भागीदार मत बनाइए। ब्राह्मण चरण में लपट के कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके साथ आज अन्याय किया हूं, आपके साथ मैं अन्याय किया हूं, आपको मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये पाप मुझे जीवन भर लग जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सती राजा आप हैं। रोज आप उगड़ते पगड़ते आपकी पत्नी जल लेकर आती थी, कांटे कुछ से बिछावन होते आप गड़ते पूरा बदन में आते थे मंदिर में और भगवान को जल अर्पित करते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था। एक गुरु भाई बहना, रात कटा, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो राजा सूरज उगने से पहले घर गए। जिस वक्त पत्नी सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, दरवाजा ढकढका कर खुलवाए। अपने पति का आवाज सुनकर शकुंतला बड़े प्रसन्न हो गई। अरे लगता है मेरे स्वामी नाथ आए। दरवाजा खोली, अरे ये सब कैसे चमत्कार हो गया। अपना गले से लगा के कहती है, भगवान मेरा सुहाग पर रक्षा कीजिए महाराज, मेरा सुहाग आज फिर से लौटा दिए। मेरा पति का पहले जैसा जीवन हो गया, ये शरीर हो गया, पूरा बदन कंचन हो गया। अब क्या होता है गुरु भाई बहना कि जो राजा हैं, राजा स्नान करके और दोनों बच्चे और पत्नी को लेकर मंदिर गए। मंदिर में जब पूजा करने के लिए बैठे तो यहाँ इनका घर द्वार सब महला दुमहला बन गया, कोठा अटारी सब बन गया। इनके घर में लक्ष्मी माता कौन कौन विराजमान हो गए। दरवाजे पर एक पहरेदार लग गया। राजा गिरिधर और शकुंतला दोनों जब उनके बच्चे चारों प्राणी दरवाजे पर आए हैं तो अपना घर चिन्हने से इनकार कर रहे हैं। अरे भाई ये मेरा घर कहाँ चला गया, मेरा घर तो एक झोपड़ी था, मैं अपना ही घर नहीं खोज पा रहा हूं, मेरा कोई मदद करो। अगल बगल के लोग कहते हैं कि आपका यही घर है। बार बन एक दरमान खड़ा है, कहता है कि नहीं आपका यही घर है, आपको भगवान ये जो दिए हैं ये स्वीकार कीजिए। फिर से राजा मंदिर जाके लौट के कहते हैं, भगवान मैं तो कुछ नहीं मांगा था आपसे, लेकिन आप भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे राजन, हर परीक्षा में तूने पास किया है, तेरे सफलता का प्राप्त हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है और उस घर को स्वीकार करो। अब तुम्हारा बुरे दिन चल गया और खुशी का दिन आया है। अब तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं। अब तुम्हारा बेटा बेटी सब सुखी जीवन बिताएगा, तुम भी सुखी जीवन बिताओगे। एक गुरु भाई बहना, जो भाई हंसता था उसका कीला ढहने ढन मनाने लगा। लोगों का श्राप से उनका पत्नी का कोढ़ हो गया। देवदत्त का और देवदत्त जो गिरिधर का छोटे भाई थे, उनका किला ढहने ढन मनाने लगा। दोनों पति पत्नी एकदम
बदन से लाचार हो गए। सारे गांव जो है, सारे गांव का लोग थू थू करने लगे कि अरे इसका पाप का घड़ा फट गया, ये कुढ़िया का पाप का घड़ा फट गया, भले कुढ़िया फूट गया, मेरा बेटा को यही मार डाला था। कोई कहते अरे जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो कलेजा फटता है, मेरा भाई को मार डाला था। कोई भी कहता है जब जितिया का दिन आता है तो मेरा कलेजा फटता है, निपुती बना दिया, मेरा बेटा को मार डाला। कोई कहता है जब तीज का त्यौहार आता है तो अपने पति का याद करके रोते हैं, यही मेरा पति को मार डाला था, मेरे घर में चोरी डकैती किया था। सारे लोग उसके बारे में अनसन कहने लगे। गुरु भाई बहना, जो देवदत्त थे उनका बदन में एक तिनका भी रखने का जगह नहीं रहता था। गिरिधर क्या करते हैं, जब ऐसा हालात भाई को देखे तो उसके पास गए, भाई चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम्हारा शरीर जख्मी हो गया है, तुम्हारा शरीर में कोढ़ हो गया है, भगवान का भक्ति करो, भगवान का पूजा करो। देवदत्त रोता है गिरधर के चरण पकड़ के कि भैया जब आपके मुसीबत था तो हम ताना देते थे, हंसते थे, और आज मेरे साथ हुआ तो आप मेरे शरीर में लपटे हुए हैं, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। भैया आप पुनीत थे, हम पापी थे, आपका भगवान परीक्षा लिए, लेकिन आज भगवान मुझे सजा दे रहे हैं कर्मों का। आज मेरा घर गीला टारी ढह डनमना गया, घर में आग लग गया भैया, मेरे पास कुछ नहीं। अब तो मेरा बेटा जो है, बेटी है, वो भी मुझे पीछे पलट के नहीं ताक रहा है, मेरा पत्नी जो है वो भी मेरे हालत हो गई। क्या करता है गिरिधर, अपने भाई को खूब इलाज करवाता है, खूब इलाज करवाता है, लेकिन जीवन भर भाई देवदत्त और देवदत्त की पत्नी ठीक नहीं होता है। पूरे जीवन भर के लिए उसका शरीर नरक बन के रह गया, कोढ़िया हो गया। उसके बच्चे लोग त्याग करके देश प्रदेश चले गए, कभी उनका साथ नहीं दिए। गांव वाला थू थू छी छी करते थे, गांव वाला फुटली नज़र देखना नहीं मांगते थे। सारे लोग जो हैं गांव वाला इकट्ठा होकर उनके बारे में अनाप शनाप कहने लगे। गिरिधर अपने भाई को बहुत मदद किया। धीरे धीरे समय आया, गिरिधर के पास तो कोई कमी नहीं था। समय आया, बुढ़ापा आ गया दोनों भाई का, लेकिन गिरिधर का जीवन एकदम सुखी बीता और देवदत्त का एकदम नरक में बीता। पिल्लू पथारी कीड़ा मकोड़ा उनका बदन में लग गया, कोई एक चुरू पानी देने वाला नहीं रहा। और गिरिधर के तो गांव वाला भी, जरा हमको भी कहानी सुनाइए भैया, हमको भी भजन सुनाइए भैया, हमको भी पूजा करवाना है, जरिए चला आप बैठिएगा तब भी मेरे घर में पूजा होगा, आपके बिना गए हुए पूजा नहीं होगा मेरे घर में। सब लोग जो हैं उनको मान सम्मान दे के ले जाते थे, और देवदत्त के घर में चौखट नहीं कोई लागने लगे। माछी भिनक भिनक के दोनों का प्राण टूटा और इनका नरके में जगह मिला। और जो गिरिधर थे स्वर्ग के प्राप्ति हुए, इनका जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं हुआ। इनका बच्चे जो थे सुख शांति से जीवन बिताए, कभी जीवन में दुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, कर्तव्य का कमाई ही मिलता है, नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, नरक और स्वर्ग यहीं पर है। अरे जो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा दिन आएगा, जो बुरा कर्म करेगा उसका बुरा दिन आएगा। देखिए गुरु भाई बहना, सबसे परम धर्म माता पिता को सेवा करना है। माता पिता यदि बिस्तर पे हैं और आप कितना सुख और चैन की रोटी खा रहे हैं तो आपका सुख नहीं मिलेगा। माता पिता को सेवा करेंगे तब भी आपको शांति मिलेगा जीवन में। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नया होंगे तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।